बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग लेकर के उपस्थित हुए हैं। भगवान की असीम कृपा अनुकंपा से आप तक सत्संग विचारों को पहुंचाने का निरंतर प्रयास जारी रहता है। भाइयों बहनों, ये सत्संग एक सेतु है, एक पुल है, ऐसा पुल जो आपको ईश्वर के साथ जोड़ता है, ईश्वर के साथ कनेक्ट करता है। इन सत्संग विचारों के माध्यम से आप ईश्वर से जुड़ते हैं, इन विचारों के माध्यम से आप ईश्वर के साथ आपकी संगति होती है। और इसीलिए कहा गया सत्संग माने साक्षात ईश्वर का निवास कहीं होता है तो वो सत्संग में होता है। इसलिए कहा गया साध संगत में चांदनो सकल अंधेरों और। इस सत्संग में वो रोशनी है, वो प्रकाश है, जिस रोशनी के भीतर आप अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। सत्संग विचारों में वो ऐसा प्रभाव है कि आप अपने जीवन को सुंदर, सफल और सार्थक बना सकते हैं। सत्संग विचारों में वो क्षमता है कि काक होए सो बको मुराला, और कौवे की प्रवृत्ति को बगुले में परिवर्तित कर देता है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग सुनना बड़ा जरूरी है। इसलिए कथा राम की है, कथा शिव की है, कथा माँ भगवती की है, कथा भगवान विष्णु की है, कथा भागवत की है, लेकिन उसके भीतर क्या है? सत्संग है। उसके भीतर क्या है? ईश्वर की महिमा है, जो सत्संग से ही जानी जा सकती है ना। इसीलिए सत्संग का बड़ा अहम रोल होता है भक्ति के इस पथ पे, भक्ति के इस मार्ग पे। भाइयों बहनों, भक्ति के मार्ग पे जब हम बढ़ते हैं और भक्ति के इस कठिन पड़ाव पे, मार्ग पे जब हम चलते हैं, तो इस मार्ग पे पल प्रतिपल हमें कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परंतु इस चुनौतियों को कैसे पूरा करेंगे, इस चुनौतियों को कैसे पार करेंगे, कैसे इस चुनौतियों से हम बाहर निकलेंगे, चुनौतियों को पार करके कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अध्यात्म की ऊंचाइयों को कैसे छुएंगे, तो उसका रास्ता सत्संग के माध्यम से निकल के आता है। उन विचारों को, उन बातों को, उन चुनौतियों को कैसे उसमें से महापुरुषों ने पार किया और हमें उससे कैसे प्रेरणा मिलती है, ये सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जन्म जन्म की मल लागी मन काला अभ्यास शाह, जन्मों जन्मों की मल से ये मन काला हो गया है और इसको कोई उजला कर सकता है तो प्रभाव सत्संग में है, प्रभु की चर्चा में है, प्रभु की महिमा में। इसलिए साध संगत में चांदनो सकल अंधेरों और। कहीं भी चले जाइए आपको अंधेरा ही मिलेगा, चाहे बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन है वहाँ अंधकार, क्योंकि वो जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकती। हो सकता है कि वो किसी गली के कूचे को, घर को उजाला कर दे सकती है, लेकिन आपके आंतरिक जीवन में उजाला नहीं भर सकती है। जब तक पीछे से बिजली चलती रहेगी तब तक वो उजाला मिलेगा, और बिजली चली गई, लाइट चली गई, उसके बाद बिजली गुल हुई और वो रोशनी बंद हो जानी है। लेकिन जो भीतर का उजाला है उसको प्रगाढ़ रखना है, तो सत्संग का उसमें प्रभाव बड़ा जरूरी है। भक्ति के पथ पे आने वाली चुनौतियों का, भक्ति के मार्ग पे आने वाले दिक्कतों को हमारे महापुरुषों ने कैसे टैकल किया, हमारे महापुरुषों ने कैसे अपनी सहजता से, अपनी गंभीरता से, अपने सुदृढ़ प्रभु के चरणों में अटूट अप्रतिम विश्वास से कैसे उन्होंने पार किया, ये चीजें सत्संग के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। भाइयों बहनों, अक्सर आप ये बात सुनते होंगे या सुनी भी होगी, जब भी आप कभी सत्संग सुनने जाते हैं, या हम लोगों के साथ तो बहुत ऐसा लोगों का राब्ता हुआ है, बहुत सारे लोग मिलते हैं और सत्संग सुनने के बाद वो अक्सर ये बात कहते हैं कि आज तो सत्संग मेरे पे ही हुआ है, मुझे ही सुनाया गया है, ऐसा लगा है कि मेरे ही प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो ये भाइयों बहनों, आपको विशेष कोई टारगेट करके कोई बात नहीं कही जाती है, लेकिन हाँ, हम तो आपको टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर आपको टारगेट में जरूर रखता है। क्योंकि मैं अक्सर ये बात गुरु महाराज जी के मुख से भी सुनता रहा हूँ और बड़े विद्वत महापुरुषों के भी मुख से मैंने सुना है कि जिसे लोग चुनते हैं वो सभा, विधानसभा में जाते हैं, कोई संसद में जाता है, लेकिन जिसे भगवान चुनता है तो वो संसद में जाता है। तो आप वो टारगेटेड पर्सन हैं,
आपको भगवान ने टारगेट किया है, इसलिए आपके अनुसार ही विचार आपको मिले हैं। आपकी जो भावना थी, आपका जो ईश्वर के चरणों में प्रेम था, आपके जो समझने का नजरिया था, जो आप पर समझना चाहते थे, उस सत्संग के माध्यम से ईश्वर ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसीलिए ईश्वर की वाणी माने सत्संग विचारों को कहा जाता था। गुरु महाराज जी स्वयं कई बार आश्रमों के अंदर हम सबको उठा उठा करके, किसी काम में अगर लिप्त नहीं है, सेवा में लिप्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं महाराज जी कहते थे जाओ सत्संग सुनो। क्यों? क्योंकि सत्संग के अंदर प्रभु के ब्रह्म के विचार हो जाते हैं, उसमें भजन चलता है, वही जिन तुम गीत मानते सो तो ब्रह्म विचार, जो गीत समझते हैं वही ब्रह्म के ही विचार होते हैं। इसलिए सत्संग में न मालूम कौन सी ऐसी बात, कौन से ऐसे विचार आपके जहन में पहुंच जाए जहां आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। एक विचार, एक बात और आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन। इसलिए वो एक विचार कौन हो सकता है, कौन सी हो सकती है, कौन ऐसी बात हो सकती है ना। इसलिए भगवान के इस अद्भुत कृपा को समझे, उस सत्संग विचारों को समझे। सत्संग विचारों पे आपको निरंतर चिंतन मनन और उस पर विचार करने की आवश्यकता है, उस पर सोचने समझने की आवश्यकता है। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, बैठना पर्याप्त नहीं है। सुन करके, इसलिए महापुरुषों के वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। वेद और कितेब, कुतेब का मतलब कोई ग्रंथ, पुराण या फिर और भी धार्मिक ग्रंथ, वो कोई भी झूठा नहीं है। झूठा कौन है? जो उस पर विचार नहीं करता। सत्संग विचारों में कोई कमी नहीं होती है। आप अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने विवेक के माध्यम से वो चीज़ें समझ पाते हैं, है ना। और सत्संग से विवेक ही प्रगाढ़ होता है। विवेक जो आपको सार असार में भेद करने का जो समझ है, वो आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। क्या चीज़ सार है, क्या असार है, और आप फिर उस सार की तरफ बढ़ते हैं, माने अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसलिए कौन सी ऐसी बात आपके भीतर प्रवेश कर जाए, विचार प्रवेश कर जाए और आपके जीवन का अद्भुत परिवर्तित हो जाए, अद्भुत परिवर्तन हो जाए, और आप अपने आप को एक अद्भुत बदलाव के साथ एक अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत व्यक्तित्व बने, ऐसा सत्संग के अंदर प्रभाव होता है। और ऐसे इतिहास के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं जो सत्संग में आकर के, सत्संग विचारों के माध्यम से जिनको अद्भुत परिवर्तन उन्होंने प्राप्त किया। जैसे कथा आप भागवत की सुनते हैं, भागवत कथा के अंदर आपने सुना होगा कि सुखदेव मुनि जो है राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। उनके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आ गया, एक अद्भुत विचार उसके अंदर उत्पन्न हुआ। जब उसे पता चला कि जीवन के 7 दिवस शेष रह गए हैं, 7 दिन बाकी है, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या राज्य जीता जा सकता है, क्या हारा जा सकता है। अब उस पर एक ही विचार है उनके मन में कि 7 दिन के अंदर, बचे हुए 7 दिन के अंदर ऐसा कौन सा कार्य मैं करूं जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो हमारे बीच एक अद्भुत कथा निकल के आती है, जो आज तक गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे जिसका भव्य आयोजन होता है, जो सुनते हैं। बड़े बड़े संतों के माध्यम से, पंडालों के माध्यम से, करोड़ों रुपए के टेंट साउंड लगा करके जो कथाएं की जाती है, कुछ और नहीं, भागवत कथा। तो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को जो कथा सुनाई, माने सत्संग सुनाया, 7 दिन तक सुनाया, और उसके अंदर एक जीवन का अद्भुत परिवर्तन। कहाँ वो राजा था, उसके दिनचर्या होगी, उसके कोई ना कोई काम होंगे, उसका कोई ना कोई कर्तव्य होगा। राजा थे भाई, तो राजमंडल में भी जाना है, मंत्रिमंडल में भी जाना है, राज्य का पालन पोषण भी करना है, राज्य की जनता की भलाई भी करनी है, तो बहुत सारे काम है, परिवार को भी देखना है। लेकिन अचानक सब कुछ त्याग करके कैसे सत्संग की ओर मन मड़ गया। उसको समझ आ गई एक चीज कि देखिए, ये सब चीजों में तो जीवन की सार्थकता नहीं है, इसके अंदर तो जीवन की सफलता नहीं है। तो बड़े बड़े ऋषियों से, मुनियों से चर्चा करने के बाद एक निष्कर्ष पे वो निकलते हैं, और वो निष्कर्ष वो उनका आता है कि ये 7 दिन प्रभु ऐसे किसी संत, ऋषि, महापुरुष की शरण में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके, उनके मुख से सत्संग विचारों को सुना जाए, उन प्रभु की महिमा को सुना जाए, प्रभु के विचारों को सुना जाए, ताकि बचे हुए 7 दिनों के अंदर मैं अपने जीवन को सफल कर सकूं। और जीवन का इतना बड़ा हिस्सा तो उन्होंने
निकाल दिया, लेकिन 7 दिन के अंदर जीवन को सफल कर दे, ऐसी शक्ति किसी में थी तो भागवत कथा में थी। भाइयों बहनों, 7 दिन बहुत बड़ी बात कही गई, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो, महापुरुषों ने इससे बड़ी बात की, एक घड़ी आदि से पुनः आद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। कितनी बड़ी बात है। वहां 7 दिन की चर्चा आती है कि 7 दिनों की भागवत कथा उन्होंने सुनी। राजा परीक्षित ने नीचे बैठ के, और राजा परीक्षित नीचे बैठे हुए हैं और सुखदेव मुनि जी जो ऊंचे आसन पे विराजमान है, और प्रभु की महिमा अनावृत उनके मुख से निर्झरित हो रही है। और उनके मुख से मानो ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो एक एक शब्द राजा परीक्षित के आत्मा को स्वच्छ, सुंदर और उनकी तमाम मन की कलुषितता को हरते जा रहा है। और ऋषि मुनियों ने तो 7 दिन की चर्चा, लेकिन संतों ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी कितनी हो सकती है, और उसका कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में, सत्संगों में समझाया है। और उससे भी आधी घड़ी, और उससे भी आधे, और आदि से पुनः आध, फिर उससे आधी। कबीरा संगत साधकी कटे कोट अपराध, करोड़ों अपराध क्षमा हो सकते हैं, है ना। इसलिए कहा, इसलिए पहले आप उस सत्संग की महिमा को समझें। भगवान शिव माता पार्वती को, सती को राम जी की चर्चा सुनाते हैं, लेकिन राम कथा से पहले वो अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं और उनके चरणों में बैठ के, उनके पास बैठ करके प्रभु की कथा सुनते हैं। माता सती भी सुनती है, भगवान भी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन, संतों के समागम सा लाभ कुछ और नहीं है। कथा राम की है, लेकिन महिमा वहां संत संगत की है, संतों की महिमा है। कहते कि महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। कि साधु की जो महिमा है, संगति की जो महिमा साधु के, उसकी महिमा आप गा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। और भगवान शिव कहते गिरिजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन, संतों के समान उसका जो लाभ है, संग का जो लाभ है, संतों के संग का, उसका लाभ वर्णित नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। इसलिए ऐसी अपार शक्ति इस सत्संग विचारों के अंदर, ऐसा प्रभाव होता है, ऐसी महिमा है इसकी। और ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की मानी जाती है। और जब वो कहते हैं भगवान प्रसन्न होता है, अक्सर लोग हमसे, एक प्रश्न किसी ने किया कि स्वामी जी, भगवान हम पे खुश है या दुखी है, ये हमको कैसे पता चलेगा? हमसे प्रसन्न है कि मतलब हमसे नाराज है, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल सी बात है, बड़े सिंपल से विचार हैं। महापुरुषों ने कहा कि भगवान जब कृपा करते हैं, कृपा करे जब पार ब्रह्म, जब कृपा भगवान की होती है तो वे साधु संग, तो साधु का संग होता है, संतों का संग होता है। एक जगह और आता है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दोनों बातें बड़ी दुर्लभ होती है, संतों का संग और उनके मुख से प्रभु की कथा। जैसे राजा परीक्षित को संत भी मिले, सुखदेव मुनि, और सुखदेव मुनि ने, वहाँ आसपास और भी लोग आए थे, लेकिन वो श्रोता बन के आए थे। सुखदेव मुनि को उनका दर्शन भी प्राप्त हुआ, प्लस उनके मुख से प्रभु की महिमा कथा, भागवत कथा सुनने का सुंदर अवसर मिला। सुत दारा, सुत कहते पुत्र को, दारा कहते पत्नी को, लक्ष्मी कहते संपत्ति, दौलत या कुछ भी कह लीजिए। तो सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी, ये पापियों के पास भी होता है। संत समागम हरि कथा, संतों का समागम, हरि की कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। ये दोनों वस्तुएं, एक प्रभु की कथा और संतों का संग, ये दोनों ही बड़ी देव दुर्लभ कृपा हुआ करती है। इसलिए भगवान आप पे प्रसन्न है कि नाराज है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको संतों का संग मिल जाए और संतों के संग से, संतों के कृपा से उनकी इच्छा हो तो आपको प्रभु की महिमा सुनने का अवसर मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी कृपा मानी गई है ना। आप पे भगवान प्रसन्न है, आप पे भगवान खुश है, इससे आप पता चला सकते हैं, इससे आपको अंदाजा लग सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, आप तक ये रोज सत्संग विचारों की खुराक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, बीच में नहीं पहुंचा पाते हैं, कई बार व्यस्तता होती है, तबीयतों की भी, सफ़र करते हैं तो सफ़र तो आप जानते हैं, सफ़र ही होता है, सफ़र कर देता है, थका देता है, लेकिन मन नहीं मानता है।
आप तक विचारों को पहुंचाने का प्रयास हम निरंतर करते हैं, करते रहेंगे। और आपसे भी ये हमें आशा होती है कि आप भी कथा को, सत्संग को निरंतर सुने, और सुने ना, केवल सुनने तक सीमित ना रहें, उस पर चिंतन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी कृपा गुरु की है, ईश्वर की है, जो आप तक ये सत्संग विचारों को पहुंचाया जाता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। गणिका है, अजामिल है, और तुम्हारे माता शबरी है। माता शबरी का तो बहुत बड़ा प्रसंग राम कथा के अंदर आता है। राम कथा में उन्होंने सबसे पहले पूछा कि माता ने पूछा कि प्रभु, मुझे बहुत दिन हो गए जब मेरे से गुरुजी जब से मुझे छोड़ के जा चुके हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तब से मैंने सत्संग नहीं सुना, मुझे कृपा करो, कुछ प्रभु की महिमा सत्संग विचारों को सुनाओ। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, और नवधा भक्ति में सर्वप्रथम उनका प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रत्मम कथा प्रसंगा। देखिए, मैं जो बात अभी बता रहा था कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा, और उन्होंने पहला सोपान जो नवधा भक्ति में बताया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रत्मम कथा प्रसंगा। पहले संतों का संग, और दूसरा उनके मुख से प्रभु की कथा सुनने का सुंदर अवसर हमें मिले। ये दो कृपाएं, ये देव दुर्लभ कृपा गई, इसी से सारे रास्ते खुलते हैं, इसी से सारे रास्ते बनते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई विचार नहीं है, और कोई बातें नहीं है। इसलिए हमें भाइयों बहनों, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, वो इसी रास्ते का अनुगमन करके, अतिक्रमण करके आगे बढ़े हैं। अपने जीवन को उन्होंने सफल किया है, अपने जीवन को सार्थक किया है। उन्होंने निरंतर सत्संग विचारों को सुनना है, अपने जीवन को सत्संग के विचारों के अनुसार ढाला है। तो आपको भी इन सत्संग विचारों पर जरूर चिंतन करना है। और जरूर ये बात तो सही है कि लोग अक्सर आके कहते हैं कि आप जो आज सत्संग किए, वो हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया, है ना। तो ये उत्तर देने वाले भगवान है, क्योंकि सत्संग में स्वयं ईश्वर ही निवास करते हैं, और उनके विचार ही, ब्रह्म के विचार ही आप तक पहुंचते हैं। तो और ब्रह्म जानता है, ईश्वर जानता है कि आपको आपके प्रश्नों का समाधान कैसे देना है, ठीक है ना। इसलिए आपको आपके प्रश्नों का समाधान मिलेगा, सत्संग के माध्यम से मिलेगा, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई मैसेज डालना चाहते हैं तो फ़ोन ना करें, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी, ज़रूर उसको ग्रहित किया जाएगा। अगर मेरे बस में रहा तो ज़रूर मैं सत्संग में उस विचार के माध्यम से आपको उसका समाधान देने का प्रयास करूँगा। जितनी गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे समझ विवेक है, उस आधार पर मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करूँगा। इतना ही कहते हुए आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सत्संग विचारों को पूरा सुने, डट के सुने, औरों को भी सुनाएं, और अपने जीवन को सफल सार्थक करें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, सत्संग के माध्यम से ही आप अपने जीवन को विवेक को उत्पन्न कर सकते हैं, और अपने जीवन को सार्थकता, सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।